हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम आप लोगों से करने आए हैं कुछ बातें। तो देखिए, हम आपको आज बिल्कुल भी पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैम कुछ पढ़ाने के लिए आई हैं तो बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए और 5 मिनट में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताना चाहते हैं, वो बताएंगे और उसके बाद अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2-3 बातें हैं जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने पहले एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। इंटर के बच्चों ने चलो दिए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस झेला है, लेकिन हाई स्कूल के बच्चे अभी वो न्यू हैं, तो उनके मन में बहुत डर बैठा होगा। तो सबसे पहले डरना नहीं है, वहाँ कोई हवा नहीं बैठा जो तुम जाओगे तुमको जाते वो खा लेगा, है ना। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, एकदम रिलैक्स होकर के, चिल होकर के जाना एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम के एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है, ठीक है। लेबर नहीं बनना है वहाँ आपको जा कर के कि जाने के बाद आप उसी में लगे पड़े हैं, याद करने में पड़े हैं। नहीं, आप स्मार्ट स्टडी करिए। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो लोग पूछेंगे, भैया अच्छे से पेपर देने जाके 90% मार्क्स लाने, 95% लाने। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके मन में टेंशन देने के लिए बैठे होंगे, आपको बताएंगे, आप सोचेंगे कि अरे मेरा तो इतना तैयार ही नहीं है, 95%, पापा तो हमसे 95% उम्मीद लगाए बैठे हैं, फलाने तो हमसे 98% उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब हम क्या करें? आपकी आधी नर्वसनेस वहीं से आ गई, आप वहीं से नर्वस हो गए, है ना। वहाँ पे पता लगा सेंटर पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद देखा कोई बच्चा है लेकर के किताब बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये तो पढ़ रहा है, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, मेरा तो सब छूट गया। वहाँ से आपकी दूसरी टेंशन स्टार्ट कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है। इससे कुछ नहीं होता है। वो आदमी वहाँ पे पढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है उसने पहले ना पढ़ा हो तो अब पढ़ रहा है ना। उसको देख करके कि अरे वो पढ़ ही ले रहा है, हमसे छूटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे सब मिक्सअप हो जाता है, उसको मिक्सअप नहीं करना है, शार्प स्टडी करनी है। और दूसरी चीज़ ये होती है, कोई फ्रेंड आपका आया, पूछा, अरे भाई ये पढ़ा क्या, अरे तुमने ये क्या, अरे बहन सुनो ये पढ़ा क्या। अब तुमने वो नहीं पढ़ा है, टॉपिक सुन के तुम्हारा यहीं से तुम्हारे मन में एकदम से शौक लग गया, अरे मुझे तो आता नहीं, मैंने सब कुछ तो पढ़ा, ये तो पढ़ा ही नहीं। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा सुनो ये पढ़ा क्या, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा। अब यहीं से टेंशन स्टार्ट हो गई, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, तो मैंने पढ़ा क्या, है ना। तो अब वो कुछ नहीं हो सकता। आप उसको लेकर के मत सोचिए। किस चीज़ की गारंटी है कि आपसे जो उसने पूछा है आपने वो नहीं पढ़ा है तो वही पेपर में आएगा, है ना। कुछ भी और आ सकता है और ऑप्शन भी मिल सकता है, या तो ये करिए या तो ये करिए, है ना। तो ये सब माइंड पे अपने प्रेशर लेकर के नहीं जाना है। आप शांति से एग्ज़ाम के एक एक मोमेंट को एंजॉय करिए। जो टॉपर्स होते हैं वो इस तरह नहीं, दिखावा नहीं करते, उनकी स्टडी साफ होती है। वो ऐसे जाकर के वहाँ पे लिए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लगता है कि सारा भी पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो टॉप भी करे, हो सकता है वो ना भी करे, है ना। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने स्टाइल होता है पढ़ने का। कुछ लोग को एट द मोमेंट ही पढ़ना आता है, कुछ लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई कहता है तो आपको सुन लेना है, उस बात को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है कि आप पता लगा उस नर्वसनेस के चक्कर में जाकर के जो आपको आता है आप वो भी ना कर पाएँ, आपने वो भी गलत कर दिया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप शांति से जाइए। ये आपका एक नया एक्सपीरियंस है, आप ये समझ के चलिए पहली बार आपकी लाइफ में कोई चीज़ आती है या होती है तो आप उसको एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक पहला एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का जो आप देखने जा रहे हैं, एक नया दौर है, तो उसको एंजॉय करना है। बाद में पता चला एग्ज़ाम निकल गए और आप सोचे अरे मैंने तो टेंशन में बिता दिया, एग्ज़ाम कैसे होते हैं उसको तो मैंने एंजॉय ही नहीं किया, है ना। तो ये नहीं करना है। अब एंजॉय करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं या अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन को आसानी से प्यार से पढ़ना है, उसको समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, तब करना है। कभी कभी हड़बड़ी में क्या करते बच्चे कि उनको आता है, जानते कि उनको आता है, ठीक है, जो टीचर ने उनको पढ़ाया वो जानता है कि सामने वाले बच्चे को ये आता है, लेकिन वो इतना नर्वस हो जाता है कि उसको नहीं बता पाता है। आपको ये नहीं करना है। आप शांति से जाइए, पीसफुली 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, आप उसको पढ़िए,
एक एक क्वेश्चन को समझिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद समझने के बाद आप उसको शांति से अपने पेपर पर पूरा फोकस करिए और उसको पूरा कंप्लीट करिए। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपको सब आता है, हमको पता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसमें आपको करना ये है कि आप उसको करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे कुछ भी, है ना। टाइम मैनेज कर लीजिए, अच्छे से करिएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे। कोई भी बच्चा कुछ हाथ में लिख करके नहीं ले जाएगा, ठीक है। अगर आपने हाथ में कुछ लिखा हुआ है ऐसे ही बिना चीटिंग के पर्पज़ से ऐसे ही लिख लिया है तो आप हाथ को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, सैनिटाइज़र लेकर जाइएगा, मास्क लेकर जाइएगा और अपनी पेन कम से कम दो ब्लू पेन, दो ब्लैक पेन, ये सब आपको रखना है, स्केल वगैरह ये सब अपना पूरा रख लीजिएगा अच्छे से। और साथ में मास्क पहन लीजिएगा। अपना एडमिट कार्ड कोई नहीं भूलेगा, एडमिट कार्ड के साथ में पीछे 9th वाला पंजीकरण पत्रक लगा होगा उसको साथ में रख लेंगे, आधार कार्ड अपना रख लेंगे और वैक्सीन लगवाई होगी उसका सर्टिफिकेट फर्स्ट डे आप लेकर के जाएंगे। हो सकता है डिमांड हो जाए तो आप क्या घर वापस लेने आएंगे, तो उसको आप इतना सामान लेकर के जाइएगा, है ना। और अच्छे से बैठ करके रिलैक्स होकर के पेपर दीजिएगा, कुछ भी हुआ नहीं है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छे से दीजिएगा, हमें पता है कि आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, इंग्लिश दुनिया हमेशा आपके साथ है आपको सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अपनी प्रिपरेशन करिए। सो थैंक यू।